कब आएंगे गुरुजी कानपुर में? बाबा जी कानपुर कब आ रहे हैं? कानपुर में कहाँ पे आ रहे हैं? कहाँ पर आ रहे हैं गुरुजी? कब आ रहे हैं? कब आएंगे? कहाँ पर आ रहे हैं? कहाँ पर आ रहे हैं गुरुजी कानपुर? अरे रुको रुको रुको, सब बताते हैं। वैसे तो गुरुजी 17 अप्रैल को कानपुर आ रहे हैं और 21 अप्रैल तक वो आसन भी लगाने वाले हैं। और अब आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल, गुरुजी कानपुर में कहाँ आ रहे हैं? तो हम आपको बताएंगे कि गुरुजी तक आप कैसे पहुंच सकते हो और कैसे आपको जाना है। ये सफर हम शुरू करने वाले हैं कानपुर घंटाघर के स्टेशन से और हमारा अंतिम छोर होने वाला है जहां पर गुरुजी का आसन लगना है। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार महाराज की जय हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 17 अप्रैल को कानपुर नगर में हनुमंत कथा सुनाने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप कानपुर नगर के अलावा किसी भी जनपद अथवा उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी अलग प्रदेश में रहते हैं तो सबसे पहले आपको कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आना है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आकर के, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंट्रल स्टेशन के चौराहे पर आकर के आप आसानी से जो राजश्री टाकीज है उसके ठीक सामने यहाँ पर ऑटो और टेम्पो की व्यवस्था है। अगर आप अपनी किसी निजी सवारी से भी आ रहे हैं तो कानपुर सेंट्रल से आप हमारी आंखों से देखिए कि आपको कैसे कानपुर नगर के सचेंडी से आगे जा करके रंजीतपुर ग्राम स्थित पवन तनय आश्रम कैसे पहुंचना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको चौराहा चौराहा दिखाएंगे और पवन तनय आश्रम जहां पर ये हनुमंत कथा होनी है वहां भी ले जाएंगे। इस समय हम जरीब चौकी चौराहे पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। कानपुर सेंट्रल से उतरने के बाद आपको दूसरा जो पहला चौराहा है वो जरीब चौकी चौराहा पड़ेगा और जरीब चौकी चौराहे से आप देख सकते हैं इधर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इसके आगे ही विजयनगर गंदा नाला चौराहा आएगा। ये विजयनगर का गंदा नाला चौराहा है, आप देख सकते हैं। जरीब चौकी से आते हुए हम लोग विजयनगर के गंदा नाला चौराहा पर पहुंचे हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। ये भाटिया होटल चौराहा है। भाटिया होटल चौराहे पर पहुंच करके आप ठीक इधर से सीधे बाईपास को जाएंगे और यहाँ से पर जो लोग साधन से जाना चाहते हैं आप देख सकते हैं सामने टेम्पो और ऑटो भी लगे हुए हैं, उससे भी पहुंचा जा सकता है। इस समय हम पहुंच चुके हैं भौती बाईपास के पुल पर, आप देख सकते हैं। ये रास्ता पनकी भाटिया होटल से आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से अभी हम आए हैं। ठीक हमें पनकी के बाद जो बाईपास पुल से आगे बढ़ना है बागेश्वर धाम सरकार तक पहुंचने के लिए, वो ये रास्ता है। इसी रास्ते से हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे जा कर के हमें सचेंडी थाना मिलेगा और वहाँ पर हमें पहुँचना है। फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। इस समय हम पहुँच चुके हैं सचेंडी थाने पे, आप देख सकते हैं जो सचेंडी थाने का बोर्ड है। बस यहाँ से आपको थोड़ी ही दूरी पर हम बराबर आपको दिखा रहे हैं कि सचेंडी थाने के ठीक बगल से, हमने आपको बोर्ड भी दिखाया है, ठीक बगल से ये जो रास्ता है यही रास्ता पवन तनय आश्रम को जाएगा और आप ठीक जो बागेश्वर सरकार है उनके दर्शन कर पाएंगे। ये जो रास्ता जा रहा है आप ठीक बगल से सचेंडी थाने के जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसी रास्ते पर आपको जाना है। अब हम आपको आगे के रास्ते पर ले चलते हैं। सचेंडी थाने के बाद हम पहुंच चुके हैं भावपुर क्रॉसिंग पर। भावपुर क्रॉसिंग को आप देख सकते हैं और भावपुर जो स्टेशन है यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। कानपुर सेंट्रल से एक पैसेंजर आती है जो हमें जानकारी मिली है। आप यहाँ पर कानपुर सेंट्रल से पैसेंजर के माध्यम से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं ठीक सामने आपको भावपुर स्टेशन दिखाई दे रहा है और इधर हम आपको दिखा रहे हैं भावपुर क्रॉसिंग से। अब यहाँ पर आपको बढ़ना है, हम आपको दिखाते हैं कि यहीं पर एक पवन तनय आश्रम का बोर्ड भी लगा हुआ है भावपुर क्रॉसिंग के पास, जो इंडिकेट करता है कि इस क्रॉसिंग से पवन तनय आश्रम की दूरी कितनी है। तो देख सकते हैं आप रंजीतपुर 1 किलोमीटर पवन तनय आश्रम और एरो सीधा बना हुआ है क्रॉसिंग पार के लिए। अब क्रॉसिंग पार करके चलते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है।
अब देखिए, हम लोग भाऊपुर क्रॉसिंग से आगे बढ़े थे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, हमने देखा कि जो ग्राम रंजीतपुर का गेट है, जहां से हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर कथा होनी है उस स्थल के लिए, उससे ही पहले गेट के पास ही आप देख सकते हैं बाबा बालाजी, बाबा बजरंगबली के पहले ही हमें दर्शन हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। और हमें जो बताया गया है कि यह वानर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किसी को काटते नहीं हैं, आप देख सकते हैं, बराबर देख सकते हैं। अब हमारी टीम ग्राम रंजीतपुर के प्रथम गेट से अंदर चलते हुए दूसरे गेट पर आ गई। आप देख सकते हैं दूसरे गेट के आगे आकर के खड़े हुए हैं। यहाँ से ही जब आप गेट से आगे बढ़ते हैं तो पवन तनय आश्रम की सीमा आरंभ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो आयोजक हैं अवनीश दीक्षित, सुनील शुक्ला जी, उनकी फोटो और जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार हैं उनकी फोटो लगा हुआ आपको एक कटआउट नज़र आ रहा है, कोडिंग नज़र आ रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ से थोड़ी ही दूर पर। अब वो समय आ गया है कि हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार रुकेंगे और वहीं पर अपने अमृत वचन बोल सुनाएंगे। तो आप हमारे साथ चलिए। अब हम और हमारी टीम कानपुर सेंट्रल से होते हुए हर एक रास्ता आपको दिखाते हुए, जिससे कि आप बाबा बागेश्वर के दर्शन कर सकें और जो उनकी यहाँ कथा होनी है उसका अमृत रसपान कर सकें। आप देख सकते हैं अब हम पवन तनय आश्रम में पहुँच चुके हैं। उसका जो मुख्य द्वार है वो ये है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। यहीं से आपको प्रवेश मिलेगा बागेश्वर सरकार की कथा सुनने के लिए। 17 अप्रैल को आपको इसी पवन तनय आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचना है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको अंदर ले चल रहे हैं। आप देख सकते हैं अब हम गेट से अंदर आ गए हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं पवन तनय आश्रम का। ये पवन तनय आश्रम है जहां पर बाबा बागेश्वर आने वाले हैं, श्री हनुमत कथा होने वाली है। आप देख सकते हैं यही जो रंजीतपुर ग्राम है और यहाँ का पवन तनय आश्रम इतिहास रचने को तैयार है। चलिए अब हम आपको और अंदर ले चलते हैं। अब हम आश्रम के उस भाग पर खड़े हैं जहाँ से आप अंदर जाने से पहले देख सकते हैं कि जो आयोजक गण हैं उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ भी लगी हुई है। श्री बालाजी सेवा समिति ये श्री हनुमत कथा को आयोजित करा रही है, जिसमें अवनीश दीक्षित कानपुर अध्यक्ष प्रेस क्लब संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आयोजक के रूप में सुनील शुक्ला हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ, संस्थापक श्री बालाजी सेवा समिति, धर्मार्थ कार्य के लिए संस्था है। आइए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि गेट के अंदर आते ही आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी तेजी से रंग रोगन का कार्य चल रहा है। यहाँ पर जो लकड़ी में पॉलिश करने वाले हैं वो लकड़ी के दरवाजे में पॉलिश कर रहे हैं और कुछ पत्थर का कार्य करने वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं। और आश्रम के हम चारों तरफ दिखा दे रहे हैं। आपको एक महात्मा जी दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ के संत से भी आपकी बात कराएंगे। लेकिन जहाँ पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी रुकेंगे, आप देख सकते हैं, जिसमें उन्हें रुकना है जब वो 17 अप्रैल को यहाँ पर आएंगे और कथा करने के बाद, प्रवचन सुनाने के बाद आराम जिस बिल्डिंग में करेंगे वो ये बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं ये एक कमरा है जहाँ पर देख सकते हैं कि कलरफुल तरीके से इसकी छत को सजाया गया है। आइए अब हम उस कमरे में ले चलते हैं जहाँ पे बाबा जी अंदर जा कर के रहेंगे, आराम करेंगे। ये बाबा जी का बैठने के लिए है, यहाँ बाबा जी बैठेंगे। और सोने वाला कमरा पूछते हैं कि वो रात्रि में विश्राम किस कमरे में करेंगे। ये कमरा है रात्रि में शयन कक्ष उनका जो है वो ये है। देख सकते हैं आप कि कितनी तेज़ी से लोग लगे हुए हैं उनके कमरे को सजाने के लिए। आप देख सकते हैं कि कमल के फूल नुमा एक आकृति बनी हुई है जो छत में है, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब हम बातचीत करेंगे पवन तनय आश्रम के महंत से और जो आयोजक हैं इस हनुमंत कथा के, उनसे भी। सबसे पहले महंत जी से बात करेंगे। क्या नाम महंत जी? स्वामी गोपालानंद, पवन तनय आश्रम, रंजीतपुर। तो
क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि धीरेन्द्र साथी बागेश्वर धाम वाले आ रहे हैं। 17 से 21 तक हनुमत कथा होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें और भगवान की कथा सुने, अपने जीवन को धन्य करें। एक महंत जी और हैं जिनको हमने पहले अपनी खबर में दिखाया था, उनसे बात करते हैं। महंत जी, ये बताइए, जो लोग आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए, जो आसानी से कथा सुन सकें। धर्म के काम में सुविधा नहीं देखी जाती है। जितना ही कष्ट उठा के आएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। तो भगवान के काम में कष्ट भी अगर मिलता है तो आदमी को तसल्ली से उसको ग्रहण करना चाहिए, जिससे आगे बढ़े। वो भक्ति तभी मिल पाएगी। आयोजक हैं सुनील शुक्ला जी, जो बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं। बात करते हैं, बड़ी तेजी से आप यहाँ पर जो है हनुमत कथा के लिए तैयारी कर रहे हैं। लगभग कब तक ये तैयारी संपूर्ण रूप से हो जाएगी? लगभग 5 दिन बाद से ये पवन तनय आश्रम के बाहर दोनों तरफ जो ज़मीन पड़ी है, लगभग 200 से 300 बीघा ज़मीन है, जिसमें हम लोग 300 बाई 600 के दोनों तरफ रोड के चर्मन पंडाल लगा रहे हैं, जिसमें लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल लग रहा है, जिसमें 1.5 से 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ साथ लोगों के जल की, पीने पानी की व्यवस्था, भोग प्रसाद भंडारे की भी व्यवस्था की जा रही है। सभी श्रद्धालु भक्तों से अनुरोध है, इस कार्यक्रम में सेवा के भाव से ज़्यादा लोग, चूँकि 2 लाख 3 लाख लोगों की जो भीड़ होती है, उसको व्यवस्थित बैठाने के लिए, भोग प्रसाद भंडारे की व्यवस्था के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं कि जो लोग सेवा भाव से इस सदस्यता लेकर के इस श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा जो आयोजन पवन तनय आश्रम रंजीतपुर कानपुर देहात में हो रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे इस पुण्य कार्य का सबको लाभ मिले। तो देखा आपने, हमने आपको दिखाया है कि कानपुर सेंट्रल पर उतरने के बाद आप कैसे 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होने वाली बाबा बागेश्वर सरकार की हनुमत कथा का अमृत वचन का लाभ कैसे ले सकते हैं, वो अभी तक हमने दिखाया है। जैसा कि आयोजक सुनील शुक्ला जी ने बताया कि जो सेवा भाव से जुड़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं, वो भी इनसे आकर के मिल सकते हैं और यहाँ सेवा भाव के साथ साथ बाबा की सेवा कर सकते हैं। फिलहाल फिर अगली खबर में मिलेंगे और जानकारी देंगे, तब तक के लिए नमस्कार।